बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फ़रमाएँगे नाहक़ क़त्ल करने के हवाले से कुरान करीम की क्या तालीम है। आज हम मुआशरे में देखते हैं छोटे से माल की वजह से, ज़मीन की वजह से या छोटी सी लड़ाई की वजह से एक मुसलमान का कत्ल कर दिया जाता है। तो लिहाजा इसका क्या वबाल है, क्या अज़ाब है, आज का हमारा टॉपिक यही है। ये सूरह निसा है, 5वां सिपारा है, इसकी आयत नंबर 93 यानी 93 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। अल्लाह पाक फरमाता है, और जो किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल कर दे तो उसका बदला जहन्नम है, अरसाए दराज तक इसमें रहेगा। और अल्लाह ने इस पर गज़ब किया और इस पर लानत की और इसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। अब यहाँ ज़रा गौर कीजिए, इससे पहली आयत में गलती से किसी मुसलमान को कत्ल कर देने का हुक्म बयान किया था, और इस आयत में अल्लाह ताला ने जानबूझकर किसी मुसलमान को कत्ल करने की उखरवी वईद बयान की है। किसी मुसलमान को कत्ल करने के हवाले से यानी जानबूझकर नाहक कत्ल करने के हवाले से अहादीस समाअत फरमाएँ कि अहादीस में किस तरह इसकी मज़म्मत बयान की गई है। और याद रखें, ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े कबीरा गुनाहों में से एक किसी जान को नाहक कत्ल करना है। इसी तरह किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला क़यामत के दिन बड़े ख़सारे का शिकार होगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ज़मीन व आसमान वाले किसी मुसलमान के कत्ल पर जमा हो जाएं तो अल्लाह ताला सबको औंधे मुँह जहन्नम में डाल दे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो मुसलमान अपनी तलवारों से लड़ें तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। रावी फरमाते, मैंने अर्ज़ की, मकतूल जहन्नम में क्यों जाएगा? इरशाद फरमाया, इसलिए कि वो अपने साथी को कत्ल करने पर मुसिर यानी इसरार करने वाला था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मोमिन के कत्ल पर एक हर्फ जितनी भी मदद की तो वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में इस हाल में आएगा कि उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिखा होगा, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से मायूस है। अफ़सोस कि आजकल कत्ल करना जो है बड़ा मामूली काम हो गया है। छोटी छोटी बातों पर जान से मार देना, गुंडागर्दी करना, दहशत गर्दी, डकैती, ख़ानदानी लड़ाई, तअस्सुब वाली लड़ाइयाँ आम हैं। मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। ग्रुप और जो है जित्ते और अस्करी विंग बने हुए हैं जिनका काम ही कत्ल व गारतगरी करना है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, इस हवाले से समाअत फरमाएँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दीगर मुसलमान महफूज रहें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे, वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। यानी जो इंसान अपने लिए पसंद करता है वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। जब इस लेवल पर बंदा आएगा उस वक्त बंदा जो है कामिल मुसलमान होगा।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे ना उसे हकीर जाने। तकवा यहाँ है। और अपने सीने की तरफ 3 बार इशारा फरमाया। इंसान के लिए ये बुराई काफ़ी है कि अपने मुसलमान भाई को हकीर जाने। मुसलमान पर मुसलमान की हर चीज़ हराम है, उसका खून, उसका माल और उसकी आबरू। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला नुमा से मरवी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की ताज़ीम ना करे और अच्छी बातों का हुक्म ना दे और बुरी बातों से मना ना करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को गाली देना फ़िस्क और उसे कत्ल करना कुफ्र है। अच्छा, ये कत्ल करना कुफ्र कब होगा, इसकी थोड़ी तफसील समाअत फरमा लें। अगर मुसलमानों के कत्ल को हलाल समझकर उसका इर्तिकाब किया तो ये कुफ्र है और ऐसा शख्स जहन्नम में रहेगा। यानी ऐसा शख्स हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। यानी मुसलमान को कत्ल करने की वजह से नहीं, बल्कि कत्ल जो एक कबीरा गुनाह है और नस्से क़तई से साबित है कि ये कबीरा गुनाह है, तो इसको हलाल समझकर किया तो कुफ्र किया। तो कुफ्र करने की वजह से इंसान जो है हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और कत्ल को हराम ही समझा लेकिन फिर भी इसका इर्तिकाब किया, तब ये गुनाह कबीरा है और ऐसा शख्स मुद्दत दराज तक जहन्नम में रहेगा। आयत में खालिदन का जो लफ्ज़ है, इसका एक माना हमेशा होता है और दूसरा माना अरसाए दराज होता है। और यहाँ दूसरे माना में मज़कूर है, यानी यहाँ पर जो खालिदन का माना और मफ़हूम है वही दूसरा वाला माना है कि अरसाए दराज तक वो कत्ल नाहक करने वाला जहन्नम में रहेगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की जान और माल की हिफाजत फरमाए। यकीनन आजकल का माहौल इंतहाई ख़तरनाक है। एक मोबाइल फ़ोन पर एक मुसलमान का, यानी मोबाइल फ़ोन ना देने की वजह से मुसलमान का कत्ल कर दिया जाता है। कुछ पैसे जो है उससे ले रहे होते, डकैती करते हुए वो ना दे रहा हो, थोड़ी सी जो है ज़ोर आजमाई कर रहा हो तो उसे गोली मार दी जाती है। अल्लाह अकबर। ज़मीन की वजह से यहाँ मुसलमान का कत्ल कर दिया जाता है। इसी तरह छोटी छोटी बात पर, लड़ाइयों पर जो है मुसलमान का कत्ल कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। इस तरह की बेशुमार स्टोरियाँ हैं, मैं आपके सामने अभी इन्हें शेयर नहीं कर रहा, वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह करीम हम सब को जो है अपने गुस्से पर, अपने जज्बात पर काबू रखने वाला बनाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।